सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। हम यहाँ पे अच्छे हैं और आशा करते हैं आप भी कुशल मंगल होंगे। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले खबर आज की सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर जी, उनकी 350वीं जयंती है। धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के संरक्षक, करुणा, त्याग और साहस के प्रतीक नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पे उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और सर्दियों में हर साल की भांति पिछले वर्षों से डेंगू की समस्या होने लगी है, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और एमपी में कल एक बच्चे की उससे डेथ हो गई, तो हमें खास करके बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है। जुकाम खांसी उनका जल्दी इलाज हो जाए तो बेहतर रहेगा, वरना डेंगू की समस्या हो सकती है। हमें समय समय पे जांच करानी भी अब ज़रूरी हो गई है, क्योंकि डेंगू की फिर से शुरुआत हो गई है। और इसमें भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग से कि हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी खबर, आमतौर पर हमने यही सुना था कि जिम जाना इंसानों के लिए ही होता है, लेकिन एमपी में एक अभयारण्य बन गया जूनागढ़, उसमें चिड़ियाघर में बाघों के लिए भी जिम सेटअप बनाया गया है। उस जिम में बाघों और शेरों के लिए रस्सी, गेंद में ऊंचाई पर लटकते हुए भोजन, दौड़ दौड़ के कूदने को उनको मजबूर करता है, ताकि पिंजरे में रहकर आलसी न बने, वह शारीरिक व मानसिक रूप से वो तैयार रहें। ऐसे उसमें एक्टिविटी के लिए जिम बनाई गई है। आज की तीसरी खबर है राजनीति को लेकर। ये कि रुचिर शर्मा ग्लोबल इन्वेस्टर और लेखक हैं, तो वो हर चुनाव में सर्वे करते हैं। तो वो बताते हैं कि अन्य जो देश हैं उसमें तो क्या होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको उखाड़ फेंकने का रिवाज चल रहा है, लेकिन अपने देश भारत में जो 2000 के बाद से ज़्यादा हुआ है, जो पार्टी जमी हुई है उसी को ही जमाने की वापस कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कोई अच्छा संकेत है नहीं, लेकिन फिर भी आम जनता है, उनका कहना है कि विकसित देशों में तो 75% अवसरों पर सरकारें बदल जाती हैं और भारत में इसका उल्टा हो रहा है। अब की बार क्या होगा कि 55% भारत में पुरानी जो पार्टी वही जीत रही है। अगर कांग्रेस को छोड़ दें तो 73% इसका आंकड़ा जाता है। जब मतदाता अच्छे शासन के लिए नेताओं को पुरस्कृत करते हैं, लेकिन हाल के नतीजे तो कुछ और इशारा करते हैं। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे समृद्ध दक्षिणी राज्यों में सत्ताधारी दलों के हारने की संभावना अधिक है, और बंगाल व बिहार जैसे पिछड़े इलाकों में जीतने की संभावना ज़्यादा है। बिहार में एनडीए की जीत इसका अच्छा उदाहरण है। यह कोई अच्छा संकेत नहीं है, खासकर एक ऐसे राज्य में जहां प्रगति की रफ्तार थमी हुई है और मुख्यमंत्री के पास आर्थिक विकास को गति देने के कोई नए विचार नहीं है। पिछले 30 वर्षों से मैं हर साल भारत के राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को कवर करता रहा हूँ। यह बिहार की मेरी छठी यात्रा थी। मुझे लग रहा था कि लोग ऐसे मुख्यमंत्री के प्रति गहरी निराशा जताएंगे जिन तक लोगों की सीधी पहुँच लगातार घटती जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों ने नीतीश कुमार जी की भावनाओं को समझा, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वापिस उनको ही वोट दे दिया। अगली खबर हमारे दिमाग को लेके है। इसमें
बताया गया है कि हमें गहरी नींद में सोना चाहिए, क्योंकि गहरी नींद में दिमाग का जो कचरा होता है वो उसमें साफ होता है। इसलिए अगर गहरी नींद नहीं लेंगे तो मस्तिष्क पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हम गहरी नींद लेंगे तो 60% तक कचरा साफ होने की संभावना रहती है, क्योंकि हम दिन में जो भी बातें ग्रहण करते हैं, जो भी कचरा हमारे दिमाग में आता है, उसकी सफाई रात में ही होती है। और पिछले काफ़ी टाइम से सोना चांदी लोग खरीदने में बहुत व्यस्त हैं। कोई शेयर मार्केट में वैसे लगाने के चक्कर में, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है, उसका विशेष ध्यान रखना है। कल भी सोने में 4,374 रुपये और चांदी में 9,024 रुपये की गिरावट आई है। जो पैसे वाले उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी आम आदमी ने ये खरीदा है पैसे बढ़ने के चक्कर में, तो ये उसके लिए नुकसानदायक ही है। इनसे अब की बार बहुत बचना होगा, क्योंकि सोने के और चांदी के भाव आकाश छू रहे हैं और वापस हफ्तों अगले दिन इतनी गिरावट आती है कि हमने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अगली खबर क्रिकेट को लेके है। भारत अपनी इंडिया जो टीम है उसकी WTC की राह बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि उसको 10 में से 7 मैच जीतने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। और अफ्रीका से हार के बाद पहले टेस्ट में भारत को अफ्रीका से करारी शिकस्त मिली थी, उसके बाद तो भारत की स्थिति और भी ख़राब हो गई है और वो तीसरे से जाके चौथे स्थान पे पहुंच गई है। इसमें भारत को 10 टेस्ट खेलने हैं, जो अफ्रीका के साथ एक और बचा है, फिर श्रीलंका के साथ 2 हैं, न्यूजीलैंड के साथ 2 हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 हैं। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 5 है वो तो आपको पता ही नतीजा क्या रहने वाला है और क्या रहता है हमेशा ही। इसलिए भारत को मैच जीतने बहुत ज़रूरी है अगर WTC फाइनल में पहुंचना है तो। एक ही अच्छी खबर अमेरिका न्यूयॉर्क से आई है कि वहाँ की जो सरकार है वो बच्चों के लिए कुछ अलग ही सोच रही है और कुछ करने भी जा रही है और कर भी रही है। उन्होंने शुरुआत भी कर दिया फ्लोरिडा राज्य से, न्यूयॉर्क का जो राज्य है फ्लोरिडा, वहाँ से उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। उसमें वो प्रत्येक पेरेंट्स को एक बच्चे के लिए 1 साल का $8 मतलब $8,000 यानी 7 लाख रुपए अपने इंडिया के वो देती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। उसमें उनको वही स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है, या तो वो अपना घर पे स्कूल बनाते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, जैसे ट्यूशन होता है वैसे ही, या फिर कोई छोटा मोटा वैसे ही स्कूल खोल लेते हैं और उसमें बच्चों की पूरी पढ़ाई होती है पेरेंट्स के हिसाब से। तो उनकी ये एक सराहनीय पहल है। इसमें भी लगभग न्यूयॉर्क के 30% बच्चे शामिल हो गए इस पहल में। और आज का एक अलग से अपना अच्छा मनोरंजन के लिए आया मधुरिमा, उसके अगर आपको कुछ अंक बताऊं तो उसमें सबसे पहले तो आज GS के क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया हैं, और उसका नॉलेज भी आम आदमी को वैसे तो होना चाहिए। जैसे इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगर कोई GS की तैयारी करता तो उसको तो पता होना चाहिए। हालांकि इसके आंसर तो अगली बार आएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो मैं बताता जाऊँगा राइट आंसर इसके, क्योंकि इसको 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। उस समय तो 10 मूल कर्तव्य जुड़े थे, लेकिन आज कितने मूल कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है और इंडोनेशिया की रुपया। एक पृथ्वी से संबंधित अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति है।
सूर्य के सबसे नज़दीक, सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर की उंगलियों के निशान इंसानों से लगभग मिलते जुलते हैं, मतलब अपनी जैसी उंगलियां हैं वैसे ही उस जानवर की भी उंगलियां हैं, ऐसा कौन सा जानवर है? चिंपांजी। अगली एक लघु कथा है, अच्छी लघु कथा है, अच्छी लगी। वो मदद के लिए है कि मदद का सही में अर्थ क्या होता है। मदद का अर्थ केवल वस्तुएं देना नहीं है, बल्कि किसी के आत्मसम्मान और परिश्रम का सम्मान करना भी है। सच्ची दया वही है जो किसी की गरिमा बनाए रखते हुए उसे आगे बढ़ने का साहस दे। एक स्टोरी के माध्यम से इसमें समझाया गया है कि पिता और पुत्र दोनों मंदिर जा रहे थे। कोई पिता और पुत्र थे और वो दोनों मंदिर जा रहे थे। एक दिन पिता ने कहा, बेटा कुछ फल ले लेते हैं, गरीबों में बांट देंगे। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी। पिता और पुत्र एक फल वाले के पास गए। फल वाले की रेहड़ी के सेब थे। पिता ने उनसे पूछा कि सेब किस भाव से दिए। उन्होंने कहा कि 50 रुपये दर्जन के हिसाब से दिए। पिता ने कहा कि महंगे हैं। वो थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो एक ऐसी बुढ़िया बैठी थी बेचारी, वो केले बेच रही थी। पिता ने कहा, बेटे चलो इस बुढ़िया से पूछते हैं, उससे लेते हैं केले। उसके पास गए तो बोले, अम्मा केले कैसे दिए? तो अम्मा ने कहा, भैया 60 रुपये दर्जन दिए। पिता ने कहा, पीछे वाला तो 50 रुपये दे रहा था सेब का भाव, आप केले का 60 रुपये दर्जन लगा रहे हो। अम्मा ने कहा कि भैया वो बड़े सेठ हैं, हम छोटे सेठ हैं। कल भी हमारे 3 दर्जन केले बच गए थे, वो गल गए, सड़ गए, खराब हो गए, इसलिए हमारे कुछ बचा नहीं है। पिता ने कहा कि 5 दर्जन केले दे दो। उन्होंने 300 रुपये बुढ़िया को दिए, चल दिए। बेटे ने पूछा, पिताजी वो 50 रुपये दर्जन के हिसाब से सेब दे रहे थे, आपने 60 रुपये दर्जन के हिसाब से केले ले लिए, ऐसा क्यों किया? तब पिता ने कहा, हम दान करने या किसी की मदद करने जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ भूखे, निःशक्त या वृद्ध लोगों को कुछ खाने दें, बल्कि ऐसे लोग जो स्वाभिमान के साथ इस उम्र में भी परिश्रम कर जीने का जज्बा रखते हैं, उनका भी अप्रत्यक्ष सहयोग कर थोड़ा सा पुण्य कमा सकते हैं। पिता की बात का मर्म समझकर बेटा नतमस्तक हो उन पर गर्व महसूस कर रहा था। हर एक बेटे को ऐसा होना भी चाहिए। हमें रोड पे रेहड़ी वाले, निःशक्त जन या कोई मजबूरी में जो काम कर रहा है उनसे सामान लेना भी चाहिए, क्योंकि जो अंदर दुकानों पे सेठ लोग बैठे हैं वो तो हर किसी को काटने के लिए तैयार रहते हैं, और हर कोई अपने को बड़ा महसूस करवाने के लिए जाता भी उनके पास है। रेहड़ी पे खड़े होने में, बाहर से सामान खरीदने में उनको शर्म महसूस होती है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को इस तरफ थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि जो बाहर रेहड़ी लगा के जो सामान बेचते हैं, रोड पे बैठ के अपना थोड़ा बहुत सामान बेचते हैं, उनके घर के चिराग और चूल्हे भी हमारे कारण ही जलते हैं। अगर हम ही उनसे सामान नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? अगले में आ गया अपना हंसी मजाक का, लास्ट में चुटकुले आ गए हैं, मधुरिमा के अंक में आई हैं ये अच्छे चुटकुले। थोड़ा बहुत हंसना भी ज़रूरी है, न्यूज़ के साथ साथ हंसना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति पूरे दिन पता नहीं दिमाग में कितना लोड लेता है, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी कोई समस्या, तो उसके पास मजाक का टाइम नहीं रहता है। जब कोई भी टाइम मिलता है तो वो अपने फ़ोन में लग जाता है। तो इसलिए हंसना हंसाना भी एक ज़िंदगी का हिस्सा रोज़ाना होना भी चाहिए। और मैं भी कोशिश करूँगा लास्ट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी की, या तो कोई चुटकुला या कोई शायरी या कुछ और आपके लिए अच्छी बात लेके आएँ, जहाँ तक हो सकेगा, या तो कोई एडिटोरियल या कोई अच्छी बात ही लेके आएँ आपके लिए। चलो आपको थोड़ा चुटकुला सुना देता हूँ, एक दो। इसमें दे रखा पहला ही कि आजकल तो बच्चे जब पढ़ाई से बोर हो जाते हैं तो हाथ में फ़ोन लेके सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास करने लगते हैं। उनको लगता है अपना बोरपन यहीं दूर हो जाएगा। एक हम थे जो न्यूज़पेपर उठाते थे और माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की फ़ोटो पे मूछें बनाते थे।
इसमें दूसरा दे रखा है कि अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड की ज़्यादा मोबाइल की लत है, अगर वो ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो उन्हें आपको बिल्कुल भी डांटना नहीं है, उनसे हाथ में मोबाइल छीनना है और मोबाइल को तोड़ देना है। याद रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इसमें तीसरा चुटकुला दे रखा है कि पुराने ज़माने में शैतान की जान, हम जैसे वो चुटकुला सुनते थे शैतान की जान तोते में अटकी है, वैसे ही आज के इंसान की जान मोबाइल में अटकी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद। जय राम जी।